सभी बच्चों को नमस्कार। जय हिंद। मैं विजय मौर्य। आपको आज मैं इंग्लिश में जो ग्रामर बता रहा था तो उसमें भाग 1 और 2 तो आप पढ़ चुके हैं, भाग 3 आज पढ़ लीजिए। इसमें आपको हम आज बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए, पहला होता है नाउन। इसका उच्चारण लिख दिए हैं नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। दूसरा है आपका प्रोनाउन। इसका उच्चारण लिखे हैं, देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। तीसरा है वर्ब। उच्चारण है इसका वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का होता है विशेषण। और छठे नंबर पर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक। सातवें नंबर पर है कंजंक्शन। कंजंक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक। और आठवें नंबर पर है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है एडजेक्टिव, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। इसी 8 को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और इसे याद भी कर लें। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे भाग में ही। आपको इसके पहले वाले भाग में हम बताए थे टेंस के बारे में, जो आप लिख चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। इसे आप शेयर भी कर लें और बेल आइकन दबा लें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने मित्रों को भी बता दें, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो विद्यार्थी को नहीं ज्ञात है, वो भी इसे पढ़ लें। आपको देखिए, हम आज बता रहे हैं इसी भाग 3 में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या होती है? पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आया होता है और इस काल में कार्य का करना या होना जारी रहता है या पाया जाता है, मतलब कार्य होता रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह लिखता है। ता, ती, ते, वाक्य के अंत में ता, ती, ते इत्यादि आया होता है। रूल इसका जान लीजिए। अनुवाद बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप इसको सरल तरीके से समझ सकते हैं। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में। इसके लिए आप रूल जान लें। पहले रूल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कब लगाते हैं, इसको ध्यान देंगे जब कर्ता एक वचन का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब कर्ता एक वचन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। किंतु यदि बहुवचन कर्ता हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगता है। आप गलती क्या करते हैं? यदि आपसे कोई ट्रांसलेट पूछ दे कि वह जाता है कब बताइए, तो कहते हैं ही इज गोइंग।
कुछ भी कह देते हैं, सोचते नहीं हैं कि ये किस टेंस का है, इसका क्या रूल है, कैसे इसका अनुवाद हम बनाएंगे। देखिए आपको हम बता रहे हैं, जैसे कोई कहे कि वह जाता है, वह जाता है, पहले हमको ये देखना है कि यह किस टेंस का है, इसका रूल क्या है। तो इस वाक्य के अंत में देखिए जो जाता, जो जाने की क्रिया है, जाता, ता है, ता है आ गया ना। इसमें देखिए वह जाती है, ती है, जैसे है वह जाते हैं, हम जाते हैं, वे जाते हैं, वे खेलते हैं, वे पढ़ते हैं, वे सोते हैं, वे लिखते हैं, वो पत्र लिखता है, वह किताब पढ़ता है, इत्यादि उदाहरण से आप स्पष्ट हो लें। जैसे हम कह रहे हैं कि वह जाता है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका रूल पढ़े हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यस या एस का प्रयोग करते हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि यस और यस का प्रयोग कब करते हैं, किस क्रिया के अंत में यस लगाते हैं, किसके अंत में यस लगाते हैं। इसका भी रूल है, आपको अगले वीडियो में हम बिल्कुल बताएंगे। यदि हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। जब इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो अपने आप हम आपके पास शेयर कर देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। आप उसकी चिंता छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल याद रखिए, हम भेजेंगे ना, जाएगा जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, देखिए वह जाता है, ही गोज, गो माने जाना, अही वह पुल्लिंग के लिए, वह जाता है ये लड़का है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए होता है ही, माने वह, जाना गो, तो एक वचन करता है। एक वचन करता किसको कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई वी यू दे इत्यादि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आ गया तो ही गोज। वह जाती है, वह जाती है, तो वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं, सी। गो माने जाना, तो गोज, सी गोज हो गया। इसी क्रम में देखें आप, जैसे मान लीजिए दिया है कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो मैं हो गया प्लूरल सब्जेक्ट्स, बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता के साथ यस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, माने खेलना, तो आई प्ले। यही कह दिया जाए कि मैं जाता हूँ तो होगा आई गो। मैं जाता हूँ में आई गोज नहीं होगा, मैं जाता हूँ में आई गो होगा। इसी तरह देखिए दिया है तुम स्कूल जाते हो, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए यू, गो माने जाना, टू स्कूल को, तो स्कूल को जाना, तो इसके लिए हो जाएगा यू गो टू स्कूल। गोज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं होता है। तो यू माने तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए इसमें यस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखें, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है का ट्रांसलेट क्या होगा, वह ही राइट्स माने लिखना, एक पत्र ए लेटर, तो वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। राइट्स क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि जो इसका कर्ता है ही है, ही माने सिंगुलर सब्जेक्ट है। रूल पढ़े हैं, रूल ऊपर देख लीजिए, ध्यान दें, ऊपर देखिए आप, ऊपर देखिए रूल लिखे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या एस का प्रयोग होगा। इसी क्रम में श्याम आम खाता है, तो श्याम आम खाता है, श्याम इट्स मैंगो। इसी प्रकार ढेर सारे अनुवाद को आप खुद ही बना सकते हैं। बनाने का
प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। नहीं आएगा तो हम आपके साथ हैं, बिल्कुल ट्रांसलेट करने आपको आ जाएगा, बिल्कुल आसान से तरीके से। इसके बाद वाले वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको अनुवाद बनाने के रूल हम बता देंगे, उसमें एग्जाम्पल भी बता देंगे। आप कहीं फंस रहे हैं, कहीं परेशानी हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल हमको आप बताएं, मैसेज करें, सेंड करें, भेजें, आपकी सहायता हम बिल्कुल करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।